नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में इस दफ़ा सियासी महाभारत बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और यहां त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। मैं इस समय गांव तिगरी में हूं और तिगरी के जो लोग हैं इनसे जानेंगे राय कि किस पार्टी के पास तिगरी गांव के ज़्यादा वोट जा रहे हैं। और ये 5-6 जो हैं तिगरी गांव के निवासी बैठे हैं। जी यहीं से शुरू कर देते हैं। जी क्या नाम है आपका? माबिरा जी। माबिर जी, तिगरी में कौन सी पार्टी का ज़्यादा जनाधार दिख रहा है? आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व सांसद रहे हैं नवीन जिंदल उनको उतारा है और इंडियन नेशनल लोकदल ने अभय सिंह चौटाला को उतारा है। आप कैसा देख रहे हो इस इलेक्शन को? हम तो त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं जी। त्रिकोणीय मुकाबला गाँव में। हाँ। तो आपका रुझान किस तरफ है? अभी कुछ नहीं है। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस दफ़ा जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे? क्या सोच कर जाएंगे? देखो अभी अपना अभी तो सब सलाह विमर्श करके जाएंगे जहाँ अभी वोट डालेंगे। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। हाँ। तो कौन से काम है इस सरकार के जो आपने बेहतर लगे हैं? पैसे नहीं लेते, नौकरी फ्री में दे रहे। अच्छा। जिसका भी बच्चा लगे गरीब का, एक आदमी का रोटी का पहुँच नहीं, उनके बच्चे नौकरी लग रहे हैं फ्री में लग रहे हैं। हाँ। और कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकार में ज़्यादा नौकरी मिली है और इसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल का भी दावा यही है कि इस सरकार ने नौकरी ही नहीं दी। कर्ची पर्ची की तो दूर की बात है। नहीं, रोहतक में लगेगी नौकरी। तो कांग्रेस का राज आया तो रोहतक में नौकरी लगती है। रोहतक में नौकरी लगेगी जी। हमारे साथ और साथी भी है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण है जी। बालकृष्ण जी, त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है गांव में, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल है जी, तीनों पार्टियां वोट है जी। तीनों पार्टियों की वोट है। हाँ जी। तो आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? देखो जी, अभी तो कोई वो नहीं हुआ भाई, कहाँ देंगे किस तरह। फिर भी देखो जी, ग्रुप है जिस तरह अपना, जिधर जाएगा ज़्यादा उधर ही देखेंगे। तो आपकी नज़रों में त्रिकोणीय मुकाबला तो है, लेकिन इस मुकाबले में आगे पीछे कौन दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। देखो अगर किसान की बात करा जी, फिर तो देखो अबे चौटाला वोट देनी चाहिए ना। अबे चौटाला को? हाँ, अभी किसानों ने तो देनी चाहिए। अभी जिस आदमी ने अच्छा। इस्तीफा भी दिया वो भी दिया। तो ये गांव रोड समाज इस गांव में सबसे ज़्यादा है। रोड समाज है ना? रोड समाज है ज़्यादा जी। तो एक बात और चल रही है कि रोड समाज के बहुत सारे युवक विदेशों में गए हैं, डोंकी के माध्यम में से भी गए हैं और वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी मेंबरशिप दी थी उन युवकों को और उनमें पीआर मिली थी, शरण मिली थी उन लोगों को वहाँ पर। तो इस दफ़ा बताते यही है कि रोड महासभा इस बात से प्रभावित है और वो इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दे रहा। क्या इस चीज़ का असर दिखाई दे रहा आपके गाँव में भी? हाँ जरूर है जी। देखो युवाओं ने लिया स्टे वहाँ इस चीज़ पे, इन लोग उस पर दिया रखी स्टे लड़की जान। अच्छा। और उन्होंने साथ भी दे रखा जी। हाँ। मेरे साथ कुछ और साथी हैं। जी सरपंच साहब, कैसे हो आप? बढ़िया जी। क्या लग रहा है आपके गांव में? मेरे गांव में जी फिलहाल बीजेपी की जीत है जी। बीजेपी की जीत? हाँ। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, ये कह रहे आपके साथी त्रिकोणीय मुकाबला? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। तो दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी आ सकती है? दूसरे नंबर के बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। दूसरे नंबर की लड़ाई में सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला है, यही मान रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो आपके गांव में बीजेपी की वोट ज़्यादा है, किस कारण से प्रभावित हुए हैं यहाँ के मतदाता? सबसे पहले बात तो ये है जी, बिना पर्ची और बिना पर्ची के बच्चे लग रहे, गरीब आदमी के लगे, सभी के लगे, उसमें चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर है जी। इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती कुछ जी। ऐसा तो नहीं है कि आप सरपंच हो गांव के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस कारण से आप बीजेपी की बात कर रहे हो? नहीं जी, हम नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं जी। सबसे बड़ी बात ये है। सरपंच साहब, देखा गया है कि बहुत सारे सरपंच भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज भी बताए जाते हैं। जो ई टेंडरिंग वाला मामला है, तो आप नाराज नहीं है? आप ई टेंडरिंग को ठीक मानते हो? अगर गांव में विकास करवाना तो ई टेंडर बढ़िया है जी। बढ़िया है। हाँ जी। जी। देखिए, बहुत सारे जो सरपंच अच्छे पढ़े लिखे हैं वो ई टेंडरिंग को अच्छा बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुछ सरपंच इस बात को लेकर नाराज भी रहते हैं। जी शमशेर जी, क्या लग रहा है इस दफ़ा? बीजेपी जी। बीजेपी गांव का मुद्दा मारा तो जी।
गांव का मुद्दा है। हाँ जी। गांव की राजनीति है आपकी तो। बाजी हमारे तो गांव की पार्टी है। अच्छा अच्छा, गांव की है, एक दड़ा दूसरी तरफ, एक दड़ा तीसरी तरफ, ऐसी है ना। तो कोई मुद्दे तो कोई मायने नहीं है। कुछ भी मुद्दा नहीं। अच्छा, गांव की राजनीति के चलते आप बीजेपी को वोट देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गांव में ऐसा होता है कि 2 या 3 धड़े होते हैं और सरपंच या उसके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है या तीसरा कैंडिडेट भी होता है, और उन धड़ों के अनुसार गांव से वोट, चाहे विधानसभा के चुनाव के हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जाते हैं। जी, क्या नाम आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, देखिए युवा है और हम युवा की बात जानेंगे। सुरेंद्र जी, आप वोट डालने के लिए जाएंगे और उस टाइम ईवीएम पर जब आप अपना उंगली लगाओगे तो क्या सोचोगे कि नहीं, अपना इन लोगों को खुला समर्थन है। इन्हें को देंगे, इन्हें लोगों। तो आपके गांव में कितनी वोट होंगी इनेलो की? 300 के लगभग, 300 साढ़े 300। तो कितनी वोट है टोटल तिगरी गांव में? 1200-1300 पोलिंग हो जाएगी। हाँ, 300 के लगभग, 350 के लगभग इनेलो क्रॉस करेगी। तो इनेलो को क्यों वोट दे रहे हो आप? मराठा वीरेंद्र वर्मा का समर्थन है। अच्छा, उस करके कि हम इनेलो को चॉइस कर रहे हैं। इस करके कर रहे हो? उन्होंने हमारे को समर्थन दिया, हम उनको समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन तो कर दिया मराठा वीरेंद्र वर्मा ने, और बहुत सारे लोग यहाँ जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में हैं उनके जो समर्थन करने वाले वोट दे भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। नहीं, खुली वोट है, बिल्कुल खुली वोट है, इसमें कोई दुराई नहीं। इसमें कोई दुराई नहीं। जी, आपका क्या नाम है? मैं तो नहीं भाई गले हूँ जी, इनेलो वाला गला। इनेलो वाला गला। क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह जी। सुखबीर जी, आप इनेलो को वोट देंगे, इन्हीं के साथ दो, किस कारण वोट दोगे इनेलो? यू एक तो युवा ना जी, सही हो रखा जी, मैंने नौकरी देवेगा, सब कुछ करेगा।